मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हम लोगों ने स्टार्टिंग के सभी चैप्टर लगभग समाप्त कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कला के तत्व चैप्टर को, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो इस वीडियो में भी आपको इसमें से कुछ मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद में आपको आगे भी अगली वीडियो मिलेगी इसी से संबंधित, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारतीय कला एवं कलागत तत्व, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पर कला का अर्थ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कला का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझेंगे। तो कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। याद कर लेंगे आप लोग, कला किस भाषा का शब्द है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे संस्कृत भाषा का शब्द है कला। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा, कला शब्द का प्रयोग ये सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो आप बता देंगे ऋग्वेद में मिलता है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है और कला का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। और आगे है कि यूनान में कला को क्या कहते हैं? देखने। कहने का मतलब है, देखने का मतलब होता है तकनीक, ठीक है। तो यूनान में कला को क्या कहते हैं? देखने कहते हैं, तकनीक। आइए बात करते हैं कि कला जो है ये किस धातु से बना है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत का शब्द है तो कला जो है ये कल धातु से बना है, कल धातु से बना है, ठीक है। देखिए मतलब इसमें विद्वानों का मतभेद है, ठीक है। कोई कहता है कल है, कोई कहता है कड। तो अगर हम माने यहाँ पर कल कि कला जो है ये अगर कल धातु से बना है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेरित करना। क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग समझ गए कि अगर हम कला को माने कि कला ये जो है ये कल धातु से बना है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेरित करना। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि कला जो है कड़ धातु से बना है, ठीक है, तो कड़ धातु का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा अलग, प्रसन्न करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न करना। यहाँ तक ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फिर से एक बार समझ लीजिएगा, कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, प्रयोग किया गया, वो ऋग्वेद में किया गया। यूनान में कला को देखने कहते हैं, देखने मतलब तकनीक। कला जो है विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कला कल धातु से बना है, तो अगर कल धातु से है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेरित करना। और अगर कला कड़ धातु से बना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रसन्न करना। ओके, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, सभी के अनुसार यहाँ पर परिभाषाएं रखी हैं कि कला को परिभाषित कीजिए। तो जैसे प्लेटो हैं, ठीक है, तो प्लेटो ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। तो पेपर में आएगा किसका कथन है कि कला सत्य की अनुकृति है। तो आप बता देंगे प्लेटो के अनुसार, ठीक है, मतलब प्लेटो ने ये बात कही थी। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक है, और आप लोग आराम से हल कर लेंगे। तो बात को समझ पा रहे हैं आप लोग हैं कि कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा। इसी तरीके से कला प्रकृति का अनुकरण है, ये किसने कहा? ये कहा है अरस्तु ने। तो देखिए सबके अनुसार परिभाषाएं रखी है, ठीक है। कोई कला को कुछ बता रहा है, कोई कला के बारे में कुछ भी कह रहा है। आपको सबके बारे में याद करना है और सबके बारे में अपने माइंड में अच्छी तरीके से इसे सेट करके रखना है। ऐसे ही आपके कहा है हीगेल। हीगेल ने क्या कहा है? हीगेल ने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला क्या है? आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसी तरीके से क्रोचो ने क्या कहा है? क्रोचे ने कहा है कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। ये कहा है क्रोचे ने। फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये किसने कहा? फ्रायड ने कहा। रस्किन ने क्या कहा? कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की
अभिव्यक्ति करता है। इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। टॉलस्टॉय ने क्या कहा, कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द के द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। और भी हैं मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। और नीत्शे, इन्होंने क्या कहा है, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के विद्वानों का मत है जो कि मैंने आपको बता दिया है कला के बारे में। आप इसे अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। कभी भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है इस टाइप से, ठीक है, इन्हीं में से निकल के आप उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। अब कला के वर्गीकरण की बात करते हैं। कला को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में थोड़ी सी बात देख लीजिएगा। देखिए, क्षेमेंद्र हैं, इनकी पुस्तक है कला विलास। पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक विद्वान है, ठीक है, क्षेमेंद्र, और इनकी पुस्तक कौन सी है, कला विलास। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया है कि 64 जनोपयोगी, मतलब जन उपयोगी या लोकोपयोगी, ठीक है, मतलब लोगों के लिए उपयोगी है, तो उसके लिए कभी कभी आपको लिखा मिलेगा लोकोपयोगी, कभी कभी मिलेगा जनोपयोगी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की, 10 भेषज की, 10 भेषज कलाएँ, 16 कायस्थों की और 10 मतलब 100 सार कथाएँ, 32 जो हैं ये धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधित कलाओं का वर्णन किया गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया गया है कि 64 कलाएँ हैं जनोपयोगी, मतलब लोगों के बारे में 64 कलाएँ, सुनारों के बारे में 64, वैश्याओं के बारे में 64, 10 भेषज कलाएँ हैं, 16 कायस्थों की हैं, 100 सार कलाएँ हैं, 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी कला हैं। ये इन्होंने अपने हिसाब से बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे काम सूत्र, इसके ये ग्रंथ है एक, और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, वात्स्यायन। और ये जो वात्स्यायन है इन्होंने काम सूत्र में बताया है कि 64 कलाएँ हैं, ठीक है। इन्होंने काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है, तो आप बताएंगे इन्होंने काम सूत्र के अंतर्गत 64 कलाओं का उल्लेख किया है। और अब हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, कला का वर्गीकरण। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल हमने सही से निकाल के यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ से ही इतना याद कर लेना है कि वर्गीकरण करेंगे तो कला को 2 भागों में बांटा गया है। एक उपयोगी कला को, एक मतलब उपयोगी कला, एक है ललित कला। मतलब कला के अगर वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, देखिए विद्वान हैं, ठीक है, सभी का मत अलग अलग होता है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अनुसार हमने यहाँ पर आपका ये रेडी किया लिख के, ठीक है। कला का वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो कला को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे उपयोगी कला, एक को हम लोग कहेंगे ललित कला। उपयोगी कला, ललित कला। उपयोगी कला का मतलब जैसे इंसान अपने लिए कोई चीज़ यूज करने के लिए किसी चीज़ को मतलब बनाता है तो वो उसके लिए हो जाती है उपयोगी कला। अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बनाता है तो वो बनाने की भी एक कला है, तो वो उस कला को कहेंगे हम लोग उपयोगी कला। और एक कला होती है ललित कला। अच्छा, उपयोगी कला कैसे, जैसे आभूषण निर्माण। मान लीजिए आपको सोने या चांदी का कोई भी चीज़ बनाना है तो आप उसको बनाएंगे, तो वो भी देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप सुनार नहीं है, ठीक है, या आपको बनाना नहीं आता है, अंगूठी बनानी आपको है, आपको बनाना नहीं आता है, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए उसके लिए भी आपको ये कला आनी चाहिए ना। तो बहुत से लोग होते हैं ना, सीखते हैं पहले, फिर वो कला जो है मतलब उसी के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। तो वही आपको बताया गया है कि जो आपके यूज के लिए है वो आपकी होती है उपयोगी कला। और उपयोगी कला क्या क्या हो सकती है, जैसे आभूषण बनाना आपको है तो उसकी भी आपको कला हो, मतलब आपको प्रैक्टिस हो। आप सोने चांदी की अंगूठी है और भी चीज़ें होती हैं बनाना आपको आता अगर है तो आप इसका मतलब कलाकार हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको रंगाई करना आता है, मतलब आप पेंटर हैं एक, और आप अच्छी तरीके से रंगाई कर लेते हैं, तो ये भी एक कला है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग हैं, ये भी एक कला है। इसी तरीके से अगर आपको छपाई करना आता है तो आप छपाई करते हैं, तो इसका मतलब आप एक कलाकार हैं, ठीक है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है कि ये सब कह लें, ठीक है, क्योंकि आप या हम या कोई भी, ठीक है, आभूषण निर्माण नहीं कर पाएगा। उसके लिए जिन्होंने सीख रखा है वही कर पाएंगे। मान लीजिए बढ़ईगिरी है, ठीक है, सबके बस की नहीं है, ठीक है, जो उसे सीखेगा वही मेज कुर्सी या जो उसे टेबल वगैरह बनानी होगी, ठीक है, कुछ भी बनाना हो तो वही बना पाएगा,
सभी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बताया गया आपको है कि उपयोगी कला है, और ये भी कलाएं हैं, आभूषण बनाना हो, चाहे रंगाई करनी हो, चाहे छपाई करनी हो, चाहे बढ़ईगिरी हो, देखिए कोई भी काम हो, हर काम मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कला है जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यहाँ पर आपको बताया गया है उपयोगी कला, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगी कला। जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे कहते हैं उपयोगी कला, जो कि ये है, ठीक है, ये हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसीलिए इसे हम कहेंगे उपयोगी कला। और जो आपकी ललित कला है इसके बारे में बताया गया है कि जो कला केवल मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करती है, मानसिक आनंद देती है और आत्मिक आनंद देती है। यहाँ पर देखिएगा, अब बात आती है ललित कला कितने प्रकार की है, तो आप याद करेंगे ललित कला है 5 टाइप की। ललित कला कितने टाइप की है, 5 टाइप की है। और 5 टाइप में भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये 3 टाइप ये लिखे हैं, 2 टाइप ये लिखे हैं। कौन कौन से, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। टोटल कितने हो गए, 5। अगर यहाँ पर हम देखें तो ललित कला को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं रूप पद कला और एक को कहते हैं अरूप पद कला। और फिर इनके अंतर्गत रूप पद के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, और अरूप पद में आती हैं 2, संगीत कला, काव्य कला। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से रूप पद कला का भाग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से 3 हैं, 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसे लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे देख लीजिएगा, आगे आपको बताया गया है कि हीगल में ललित कलाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि हीगल जो है इन्होंने बांटा है, ठीक है, ललित कलाओं को 5 वर्गों में बांटा है। और हीगल ने कहा है काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, मतलब हीगल के अनुसार काव्य कला सर्वश्रेष्ठ कला है। अब देखिए पेपर में प्रश्न आता है, पहली बात तो यह आता है कि हीगल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा है। आसानी से आप बता सकते हैं 5 भागों में बांटा है। अब प्रश्न ये आएगा कि हीगल ने सर्वश्रेष्ठ जो है ये कौन सी कला बताई है, तो ये बताई है उन्होंने काव्य कला। अच्छा, यहाँ पर आगे थोड़ी सी बात और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कला के षडंग या अंग, कला के अंग कितने हैं, तो कला के 6 अंग हैं। और कला के तत्व कितने हैं, तत्व भी 6 हैं। तो अंग और तत्व के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अंग के अंतर्गत क्या क्या आएगा, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। और कला के तत्व कौन कौन से हैं, रेखा, आकृति जिसे हम रूप कहते हैं, वर्ण जिसे रंग कहते हैं, तान, वयन जिसे हम पोत कहते हैं, और अंतराल। तो ये आपके कला के तत्व हैं, ये तो आपको याद होने चाहिए, पेपर में आते हैं इनमें से कौन से कला के तत्व नहीं हैं, इस तरीके से आ सकता है। और चाहे आ सकता है कला के तत्व कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने इतनी बात को डिटेल से समझ लिया होगा। आगे आपको इसका पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, इस तरीके से आपको आगे भी मिलता रहेगा। इसी को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार में हो सकता है सभी के समझ में ना आया हो, तो एक बार हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर भारतीय कला के बारे में बात करते हैं, कला का अर्थ, ठीक है। सबसे पहले फिर से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कला किस भाषा का शब्द है, तो आप बता देंगे संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में किया गया है। यूनान में कला को क्या कहते हैं, देखने, देखने मतलब क्या होता है, तकनीक। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर प्रश्न आता है कि कला किस धातु से बना है, तो संस्कृत का शब्द है, तो एक कल धातु है। अगर कल धातु अगर हम मान लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रेरित करना। क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा प्रेरित करना। अगर हम मान लें कला जो है ये कड धातु से बना है, कड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा प्रसन्न करना, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग परिभाषाओं को देखेंगे। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। हीगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। आगे देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। टॉलस्टॉय के अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा
इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप से जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। और आगे भी हैं मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने क्या बताया है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। इस तरीके से कला की परिभाषाएं विभिन्न लोगों ने दी हैं। कला का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। क्षेमेंद्र, इन्होंने अपनी पुस्तक कला विलास, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्षेमेंद्र की पुस्तक कौन सी है, कला विलास। और इसमें इन्होंने बताया है कला के बारे में कि 64 कलाएं हैं जनोपयोगी, 64 सुनारों के, 64 वैश्याओं के, 10 भेषज की और 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं हैं, 32 धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया इन्होंने। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कामसूत्र के रचयिता कौन है, वात्स्यायन। और वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद में हमने आपको भी सिखाया था कला का वर्गीकरण, नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर। उपयोगी कला का मतलब होता है कि वह कला जो आपके उपयोग के लिए बनाई जाए, ठीक है, बताया था। जैसे आपको अगर अंगूठी बनानी है या रंगाई करनी है, ठीक है, तो देखिए आभूषण बनाना आपको है, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, ये सभी क्या हैं, ये सभी कलाएं हैं। ये सभी उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं जो इंसानों के यूज के लिए हैं। और आगे आपको बताया गया है ललित कलाएं। ललित कलाएं कितनी है, 5, और इनसे हमें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। ललित कलाओं को 2 भागों में बांटा गया है, रूप पद कला और अरूप पद कला। रूप पद में देखेंगे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, और अरूप पद में देखेंगे संगीत कला और काव्य कला। इस तरीके से ललित कलाओं के बारे में आपको बता दिया गया है कि रूप पद कला है और अरूप पद कला है। रूप पद में 3 आती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। अरूप पद में 2 आती हैं, संगीत कला, काव्य कला। उपयोगी कला क्या होती है, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। और ललित कला क्या होती है, जो कला केवल मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करती है। फिर आगे आप लोग देखेंगे हीगल जो हैं, इन्होंने ललित कलाओं को 5 वर्गों में बांटा था और इन्होंने बताया था काव्य कला जो है ये सर्वश्रेष्ठ कला है। कला के षडंग या अंग कितने हैं, तो षडंग लिखा है, इसका मतलब 6 अंग हैं, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। कला के तत्व भी 6 हैं, रेखा, आकृति जिसे हम रूप कहते हैं, वर्ण जिसे हम रंग कहते हैं, तान, वयन जिसे हम पोत कहते हैं, और अंतराल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।